गांव में एक पुराना कुआं है जिसे सब शापित कुआं कहते हैं। कहते हैं वहां से आधी रात को रोने की आवाज आती है और जो भी उस कुएं के पास जाता है वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। पहाड़ी रास्तों पर घना कोहरा फैल चुका था। हवा में नमी थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। आरव की जीप धीरे धीरे चल रही थी। मोबाइल में सिग्नल नहीं और जीपीएस कई बार रास्ता भटक चुका था। वो खुद से बुदबुदाया, यार, ये भैरवपुर गांव आखिर है कहां? किसी ने रास्ता भी ठीक से नहीं बताया। चांदनी रात की धुंध में आरव आखिरकार उस जगह पहुंचता है, भैरवपुर। सामने एक पुराना झंग लगा बोर्ड खड़ा है। भैरवपुर। हवा में सन्नाटा है, जैसे वक्त ठहर गया हो। यहां से चले जाओ, वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। यहां से चले जाओ, चले जाओ। आरव बुढ़िया की डरावनी बातों से कांप उठता है और घबराकर कहता है, कौन हो तुम और ये किसके बारे में कह रहे हो? तुम इस गांव में नए लगते हो, तुम्हें नहीं पता वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, वह तुम्हें भी मार डालेगी। और इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली जाती है। लगता है ये बुढ़िया पागल हो गई है। जाने दो, मैं जिस काम के लिए आया हूं वह तो हर हाल में पूरा करूंगा। और आरव धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ता है, जहां सन्नाटा और रहस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ दूर चलने पर आरव की नजर एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। वह बिना रुके उसकी ओर बढ़ता चला जाता है। कोई है क्या? कोई है घर में? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ बिना किसी हिचकिचाहट के। आरव झोपड़ी के अंदर देखता है। अंधेरे में एक बाबा काले लिबास में चुपचाप बैठे दिखाई देते हैं। कौन है बच्चा तू और यहां कैसे आया? बाबा, मेरा नाम आरव है। मैं एक पत्रकार हूं। सुना है यह गांव शापित है और मैं सच्चाई जानने यहां तक आया हूं। बताइए बाबा, क्या यह सच है? हाँ बच्चा, यह सच है, लेकिन तुझे मालूम नहीं, इस जगह पर जो भी कदम रखता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। बाबा, मुझे सच्चाई जाननी है। आखिर इस गांव में क्या हुआ था? तुम्हें सच जानना है तो सुनो। गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था, जिसकी शादी अभी अभी हुई थी, बस एक दिन पहले। और फिर शादी के ठीक अगले दिन मोहन की रहस्यमयी मौत ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। क्या मनहूस घड़ी थी जब यह शादी हुई। दूसरे ही दिन पति की जान ले ली। शादी के दूसरे दिन ही अपने ही सुहाग को खत्म कर दिया इस औरत ने। ऐसी औरत तो गांव में कभी देखी नहीं। शादी के दूसरे दिन ही विधवा बन गई और खुद ही वजह बनी। वो कहते हैं ना, एक विधवा का जीवन उसके जीते जी मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक हो जाता है, और कुछ ऐसा ही गांव में घटित होने लगा। गांव के लोग उसे अपशकुन मानकर घूरने लगे। गांव वालों की आंखों में उसके लिए अपमान भर गया और चारों ओर से ताने उसके कानों में गूंजने लगे। देख रहे हो गोपाल, अपने पति को खा गई, पर फिर भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई। इसे तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हें इस तरह अकेली औरत को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, हमें शर्म नहीं आती। हम बेशर्म हैं।
और तुम अकेली कहाँ हो? हम तो हैं ना तुम्हारे साथ। गांव की जहरीली निगाहों और अपमान और तानों से हार कर उसने पास ही के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जिन लोगों ने मुझे सताया, मैं भले ही जीते जी कुछ न कर पाई, पर मरने के बाद मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मेरी आत्मा चैन से नहीं बैठेगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी। मरने के बाद उसने अपना बदला पूरा कर लिया। जिन जिन लोगों ने उसे सताया था, उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। अब वह किसी को नहीं छोड़ती। जो भी उस कुएं के आसपास जाता है, वह उसे मार डालती है। बाबा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जो उसकी भटकती आत्मा को मुक्त कर सके? उसकी आत्मा अब उस कुएं में बसती है। जो भी उस कुएं के पास जाता है, वह लौटकर कभी नहीं आता। अब उस कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं बची है। बाबा, मैं उस कुएं के पास जाऊंगा। बस आप इतना बता दीजिए कि उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है। बच्चा, यदि तुम यह जोखिम उठाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। उस मंत्र का उच्चारण करके उसके ऊपर गंगाजल छिड़क देना, तब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। पर बच्चा, इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। क्या तुम यह कर पाओगे? हाँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए। ये जोखिम मैं उठाऊंगा और इसे पूरा कर दिखाऊंगा। तो जा बच्चा, आज अमावस्या की रात है, यही समय उचित होगा। आरव ने साहस जुटाया और कदम बढ़ा दिए उस कुएं की तरफ जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। आरव साहस जुटाकर उस शापित कुएं के पास पहुंच जाता है। भय से थरथराता आरव देखता है कि शापित कुएं की आत्मा चुड़ैल का रूप धरकर उसके सामने खड़ी है। डर से थरथराते स्वर में आरव बोल उठता है, सुनो, तुम्हारे दुख और पीड़ा से मैं परिचित हूं। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूं। तो फिर तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ मेरे पास जो भी आता है वह मुझसे बचकर वापस नहीं जाता। अब तुम भी मरोगे। उसी क्षण आरव कांपते स्वर में मंत्रोच्चारण करता है और गंगाजल उस पर छिड़क देता है। गंगाजल के स्पर्श से उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह अपने पूर्व रूप में प्रकट होकर शाप से मुक्त हो जाती है। बरसों पुराने शाप से मुझे मुक्त करने के लिए शुक्रिया। मुझे विश्वास ही नहीं था कि इस संसार में तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं। अब मैं आजाद हूँ। हाँ, अब तुम आजाद हो। तभी उसकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश की धारा बनकर आकाश में विलीन हो जाती है। और इस प्रकार उस कुएं का अभिशाप समाप्त हो जाता है। वह अब शाप मुक्त है।